अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका अपना दोस्त, अपना भाई ज़हीर अहमद जमाली, नवाबशाह सिंध, पाकिस्तान से। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ये एक बहुत ही फेमस रेडियो होता था फ़िलिप्स का, और अब भी शायद कहीं कहीं अवेलेबल है। फ़िलिप्स L4X जिसे हम कहते थे। उसके मुख्तलिफ़ मॉडल्स, मुख्तलिफ़ वर्जन्स आए। थोड़ा सा मैं उसके हवाले से डिटेल्स जो हैं वो दोस्तों को देता चलूँगा। यकीनन ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बुनियादी जो मालूमात है वो तमाम दोस्तों तक पहुँचाई जाए, ताकि अगर किसी दोस्त को किसी भी किस्म की उसके रिपेयरिंग के हवाले से प्रॉब्लम होती है तो वो इन चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा जो 3 IFएँ होती हैं वो कौन कौन सी IF होती है और कहाँ कहाँ लगी हुई होती है। सबसे पहले जैसे हम उसका बैक कवर ओपन करते हैं तो ऊपर ऊपर जो IF होती है वो IF होती है वाइट कलर की IF, ठीक है, जिसके अंदर 2 कोरें होती हैं। इसकी सब IFओं में 2-2 होती हैं, लेकिन ऊपर वाली IF वाइट होती है। उसके नीचे वाली जो डाउन सेम उसी के नीचे जो डाउन होती है वो येलो होती है, और ट्रांजिस्टर की साइड पे जो प्लेट लगी होती है, हीट सिंक होती है, उसके साथ जो IF लगी होती है वो ब्लैक वाली IF होती है। ये कॉन्सेप्ट आप तमाम दोस्तों को क्लियर होना चाहिए कि इसमें कौन सी IF है। इन केस अगर इनमें से कोई IF ख़राब होती थी तो पहले जब IF में मिला करती थी तो हम दूसरी भी लगा देते थे इनकी जगह। वो जो छोटी IF है मुख्तलिफ़ कलरों की होती थी वो भी हम लगा देते थे इनकी जगह डायग्राम को देखकर। लेकिन आजकल तो ये चीज़ें नापैद हो गई हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरा मकसद है कि आप दोस्तों तक नॉलेज पहुंचाना या नॉलेज देना। अच्छा ठीक है, ये जो IF सेक्शन है इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एक होता है AF117 और दूसरा होता है AF116। ये दोनों ट्रांजिस्टर आपके IF सेक्शन और बैंड स्विच सेक्शन में ट्रांजिस्टर होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि IFTs ट्रांजिस्टर, जिसमें एक जो पुराना मॉडल आता था जिसे हम 25T कहते थे, और कुछ नए ब्लैक वाले मॉडल्स में भी ये ट्रांजिस्टर आया है, वो होता है OC45, और दूसरा लगता है AF117, और तीसरा जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है वो AF116 यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैंड स्विच। बैंड स्विच में लगता है ट्रांजिस्टर AF116, ठीक है, और आउटपुट के जो इसके मेन ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो होते हैं OC172, OC174, और इनका अगर इक्वलेंट हम लोग देखना चाहें तो वो होता है AC128 128 और AC188। ये 2 जो ट्रांजिस्टर हैं ये इनके इक्वलेंट हैं, यानी कि मतलब अगर आपको ये ट्रांजिस्टर दस्तयाब नहीं हैं दोनों तो आप इनकी जगह ये वाले ट्रांजिस्टर से काम चला सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आउटपुट में जो भी आप ट्रांजिस्टर लगाएं वो दोनों एक ही होने चाहिए। मतलब अगर आप OC172 लगा रहे हैं तो दोनों का 172 होना लाजमी है, या अगर आप 174 लगा रहे हैं OC174 तो इन दोनों ट्रांजिस्टर्स का आउटपुट ट्रांजिस्टर का OC174 होना ज़रूरी है। ये इंतहाई ज़रूरी है, इस बात को जहन में रखिएगा। और दूसरा ये है कि ऑडियो ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसके अलावा जो उसकी इनपुट वगैरह में ऑडियो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनमें होते हैं AC126, 126, AC127 और AC128। ये जो बाकी उसके अंदर ट्रांजिस्टर L4 के अंदर लगे हुए होते हैं वो ये वाले लगे हुए होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। फ़िलिप्स L4X का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 47K का। अच्छा, अगर हम चाहें तो हम इसमें वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसके जो नॉब होती है उसका जो सुराख बना होता है वो पहले जो वॉल्यूम लगा होता है वो बिल्कुल बारीक सुराख का होता है, लेकिन उसकी नॉब की जो सुराख होता है उस सुराख को हमें बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद हम आम वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका 47K या 50K का होना लाजमी है। उसके लगाने का क्या तरीक़ेकार है? उसके लगाने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप जो वन साइडेड पिन होती है, जो उसका अपना वॉल्यूम होता है, उसके अंदर होती हैं 4 पिनें, ठीक है। उसमें एक तरफ 3 होती हैं और एक अलग साइड पे होती है। तो जो अलग साइड वाली पिन है उसको आप छोड़कर बाकी जो 3 पिनें जिस तरह पुराने वॉल्यूम में लगे हुए हैं कनेक्शन, उसी तरह से आप वही कनेक्शन जो हैं वो आप उसमें लगा सकते हैं दूसरे वॉल्यूम के अंदर। लेकिन ये याद रखिएगा कि उस वॉल्यूम का 47K या 50K का होना लाजिम है।
वैसे आवाज़ की सेटिंग आपकी दुरुस्त नहीं बैठेगी। अब मैं मीडियम वेव की सेटिंग के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। मज़ीद जो है वो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि मेन चीज़ें आपको बता दूँ। अच्छा, मेन जो हमारी मीडियम वेव की सेटिंग होती है, वो मेन ऑसिलेटर जो होती है, जो आपके एरिया का अहम स्टेशन हो, जो बड़ा स्टेशन हो, जो आपको जिसकी एक्यूरेसी मालूम हो स्केल की, तो उस पे आप ऑसिलेटर सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ सिंध में जो है वो हैदराबाद पे सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी एंटीना कॉइल। ये याद रखें कि एंटीना हमेशा डाउन पे सेलेक्ट होता है, डाउन स्केल, मतलब 585 हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, या उस साइड का कोई भी स्टेशन हो जो डाउन स्केल पे हो, यानी कि जहाँ पे स्केल की नंबरिंग डाउन होती है उस साइड। और तीसरा जो हमारा सेटिंग आ जाता है एंटीना ट्रिमर वाला, उसको आपने अप स्केल पे सेट करना है। अप स्केल का मतलब ये है कि बीबीसी वाली साइड या उस साइड का कोई भी स्टेशन। उसके बाद अगेन आप उसको अगर मज़ीद सेटिंग बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर से ट्रिमर जो है ना, एक दफ़ा आपने सेट कर लेना, एंटीना सेट कर लेना है कराची पे, और ट्रिमर को आपने सेट कर लेना है ऑल इंडिया पे, या मतलब 1053 जैसे हमारे पास लाड़काना है, मतलब हैदराबाद, या 1000 के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी 1100 के दरमियान आती है, उस पे आपने उसको दोबारा से ट्रिमर को सेट कर लेना, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% जो है वो आपकी सेटिंग हो जाएगी। तो ये बुनियादी थोड़ी सी मालूमात थी L4X के हवाले से, मैंने सोचा कि आप दोस्तों से शेयर की जाए। आप तमाम दोस्तों की दुआओं का तलबगार आपका अपना भाई ज़हीर अहमद जमाली, नवाबशाह से।